नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोबिन। आज हम बात करते हैं द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के बारे में। यह बात है सन 1992 की, जब लंदन में कुछ दिनों के लिए इतना स्मोक और इतना पोल्यूशन देखा गया, मानो कि पूरा का पूरा लंदन एक काली घेरा या काली बादल के चपेटे में आ गया। उस दौरान कई हजार लोगों की मौत होने लगती वहां पर स्मोक और पोल्यूशन के कारण, और वहां पर देखते देखते एक पब्लिक क्राइसिस भी आ जाता है। और वहाँ की जो ट्रैफिक वो होता है वो भी अनकंट्रोल हो जाता है, क्योंकि स्मोक और पोल्यूशन के कारण कुछ भी नहीं दिखता। तो वहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो भी गाड़ी के चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, ट्रैफिक की नजर नहीं आता है, ना ही ट्रैफिक पुलिस नजर आती है। तो इस बात को लेकर वहाँ की जो सरकार होती है काफी ज्यादा चिंतित करने लगती है। तो वहाँ की जो सरकारी होती है, वहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस को ये बताती है कि अपने हाथ में एक छोटे से चिमनी टाइप का ले लीजिए, जिसके कि आने वाली गाड़ी आपको नजर आ सके, जो गाड़ी चला रहे हैं उन्हें भी आप नजर आ सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस हो किस तरह से गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है। पहले के लोग मास्क के बारे में नहीं जानते थे और ना ही मास्क कभी देखा था, क्योंकि पहले के सिर्फ लैब में यूज करने वाले टेक्नीशियंस या फिर साइंटिस्ट ही यूज किया करते थे। बट पहली बार लोगों के नजर और इमेजिनेशन में उसका एक ही कारण था, द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन। और ये माना जाता है कि 20वीं सदी का यूके का सबसे बड़ा एयर पॉल्यूशन इवेंट था। ये पूरी 5 दिनों तक लेता, 5 दिसंबर 1992 से लेकर 9 दिसंबर 1992 तक। इस दौरान वहां पर बहुत से लोगों की मौत होती है, और ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट भी हो गया था, क्योंकि पहली बार इन्वायरमेंट रिसर्च की राह बदल दी। लोगों ने पहली बार इन्वायरमेंट को सीरियस लेने लगे थे, वहाँ के क्लाइमेट को सीरियस लेने लगे थे, और जहाँ पोल्यूशन स्मोक था उसको सीरियस लेने लगे थे। और वहाँ के जो पूरा गवर्नमेंट रेगुलेशन ही बदल जाता है पोल्यूशन और स्मोक के कारण। और वहाँ की जो सरकार होती है वो एक्ट निकालती है, और पहली बार किसी हवा के लिए द क्लीन एयर एक्ट। और जो वो एक्ट होता है वहाँ के जो लोग होते हैं इसको काफी तरह गंभीरता से लेते हैं। और यार जो वहाँ के लोग थे वो कहीं ना कहीं ये सोच लिए थे कि हमारे द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण हुआ, जैसे कि गाड़ी चलाना, जो गाड़ी होती है वो हर चीज कोयला पर चलती थी, गाड़ी, ट्रेन, फैक्ट्री, और वो चीज बहुत से ऐसे कोयला प्लांट थी, बिजली बनाने वाली थी, जो कि कोयला से चलती थी। मतलब काफी हाई अमाउंट में वहाँ कोयला जलाया जाता था। और वहाँ के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं ये समझ ही लिए थे कि हमारे द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण हुआ है। जो वहाँ पर इतनी स्मोक और इतनी पोल्यूशन हो गया था कि वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वहाँ की जो विजिबिलिटी थी वो भी काफी ज्यादा कम हो गई थी। चलते चलते 5 मीटर दूर नजर आता है गाड़ी, और उस दौरान काफी एक्सीडेंट होने लगी थी। वहाँ की जो विजिबिलिटी थी वो 1 फीट से भी कम हो जाती है, और उस दौरान वहाँ पर काफी ज्यादा डेथ रेट बढ़ने लगती है। तो वहाँ की जो डेथ रेट और वहाँ की जो ऑफिशियल रिकॉर्ड ये बताया जाता है कि लगभग 5,000 लोगों की मौत हो जाती है। बट वहाँ के जो रिसर्चकर्ताओं के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 10 से 12 हजार लोगों की मौत हो जाती है, और 1 लाख इसके इम्पैक्ट में आते हैं। और देखो, और देखिए देखते ही ये धीरे धीरे बढ़ते रहता है और रुकता भी नहीं है। और देखिए, और दोस्तों ये ऐसा नहीं था कि जो वहाँ के जो नॉर्मल जो लंदन शहर था वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और डायरेक्ट ये स्मोक पोल्यूशन ये सब ऐसा नहीं। इसकी स्टार्टअप वो 13वीं सेंचुरी से हो गई थी, क्योंकि 13वीं सेंचुरी से पहले जो कोयला होती थी ना वो मार्केट में नहीं उतरती थी, और उसके बाद जो उतारी भी गई थी वो लो क्वालिटी की कोयला थी। और वहाँ के जो, और उसके कारण, और सेकेंड सबसे बड़ा कारण वहाँ का पॉपुलेशन, क्योंकि 13वीं सेंचुरी में जो वहाँ का पॉपुलेशन थी लगभग 1 लाख थी, इसी के आसपास थी। अब बट 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं सेंचुरी के बाद वहाँ की आबादी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। जब वहाँ की आबादी मतलब 13वीं सेंचुरी में 1 लाख थी तो काफी ज्यादा मैनेजेबल थी, सही सही चल रही थी। तो जब वहाँ 20वीं और सदी में जब वहाँ की आबादी 80 लाख पार चली गई, वहाँ के सेंसस जो 1951 का सेंसस ये बताता है कि वहाँ की जो आबादी थी वो काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखा थी इन 4 सेंचुरियों में। और उसकी ये कहीं ना कहीं वहाँ का आबादी भी है जो कि पोल्यूशन के कारण, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो खुद को गर्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोयला जलाते थे, खुद को गर्म रखने के लिए। क्योंकि वहाँ का जो घर होता है वो अलग टाइप का होता था, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर एक घर के ऊपर चिमनी है। लेकिन लोग वहाँ के जो होते थे वो खुद को गर्म करेंगे, जैसे कोयला तो जलाते थे, क्योंकि उनके जो घर में होता था एक फर्नेस होता था जहाँ पर कोयला जलाने के का स्थान होता था, तो वहीं पर लोग कोयला जलाते थे। और जो कोयला होता था वो लो क्वालिटी का होता था, जो अच्छे क्वालिटी का कोयला इंटर साइड का होता था उसे जो लंदन होता था एक्सपोर्ट कर देता था, क्योंकि उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता था द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। तो जो लो क्वालिटी कोयला था वो काफी ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ रही थी, तो वहाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ती इसके कारण जो कि वो काफी ज्यादा वो जो थी कि स्मोक जो हवा में पोल्यूटेड हो रहा था। जो
और उस समय के जो 18वीं 19वीं सेंचुरी में बहुत से ऐसे बिजली बिजली प्लांट थी, जैसे कोयला प्लांट थी, जहाँ पर कोयला जलाया जाता वो भी हाई अमाउंट पर। और वहाँ पर 13वीं से 16वीं सेंचुरी आते आते वहाँ की जो एयर क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगती है। और 16वीं से 19वीं सेंचुरी आते आते वहाँ की जो स्मोक होता है वो फेमस या इनफेमस होने लगता है। और जो फेमस था वहाँ का वो फॉग हुआ करता, क्योंकि लंदन एक ठंडा शहर है, तो ठंडा शहर होने के कारण वहाँ काफ़ी ज़्यादा आइसिंग होती थी, मतलब बर्फबारी होती रहती थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता था। तो और जो वो स्मोक वो था जो आया था, उसको लोगों ने थोड़ा सा अलग ही नजरिए से देखा, क्योंकि जो आमतौर पर जो फॉग होता है वो व्हाइट होता है या व्हाइटिश होता है, जो बट जो ये फॉग था इसका कलर पूरी तरीका से चेंज था, ये येलो ब्लैक था। और जो उस समय के जो लोग थे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था उन्होंने ये बताया था कि जो इसकी स्मेल थी स्मोकी टाइप की थी, जैसे कि सिगरेट होता है ना उस टाइप की स्मोकी थी। और जो केमिकल थी, मानो कि किसी ने इस एयर में केमिकल छोड़ दिया, जिसको हम आमतौर पर धुंध कहते हैं। जो फॉग होता है वो एक तरह का लो लेंग क्लाउड होता है, जो कि एक जमीन पर आकर जम जाता है। और इसका मिलने 3 कारण होता है, वाटर, ट्रोपोग्राफी एंड वेदर कंडीशन। और ये अपने अंदर जो होता है वहाँ के एटमोस्फेयर में जो वाटर होते हैं वो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो वहाँ के एटमोस्फेयर में आकर मतलब जम जाते हैं, और जो धुंध के साथ मिलकर ये स्मोक हो जाता है। और देखिए द ग्रेट स्मोक ऑफ 1952 के पीछे बहुत से रीजन थी। वहाँ के फैक्ट्रिया जो टेम्परेचर तो वो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जो वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मली टेम्परेचर से भी 2-3 डिग्री कम हो जाता है, तो काफी ज्यादा स्मोक पोल्यूशन देखने को मिलता है। और वो जो वहाँ का होता है वो काफी ज्यादा अपने अंदर ही जमा लेता है और एक एंटी साइक्लोन डिप्रेशन बना लेता है, यानी कि लार्ज क्लाइमेट इवेंट, जो कि पूरे लंदन यानी बोले तो पूरे इंग्लैंड के ऊपर जो कि वहाँ की हवा होती है वो थोड़ा से भी नहीं चलती है। और जो वहाँ की जो ठंडी हवा होती है वो ट्रैप हो जाती है गर्म हवा के ऊपर। मतलब जो कि वहाँ की जो कोयला, मतलब जो लंदन से ठंडा शहर है तो वहाँ काफी ठंडा होने के कारण वहाँ की जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा के ऊपर ट्रैप हो जाती है। तो मतलब वहाँ 5 दिनों तक हवा ही नहीं चल पाती। इसके पीछे बहुत से ही रीजन है, जैसे कि वहाँ के फैक्ट्रीज, बहुत से फैक्ट्रीज, बहुत से घर, हर फैक्ट्री में, और वहाँ के जो कि कोयला जलाया जाता था काफी हाई अमाउंट में। मैंने बताया कि जो वहाँ का कोयला होता था वो लो क्वालिटी का होता था, जो हाई क्वालिटी का होता था तो उसे एक्सपर्ट कर देते थे। तो जो वहाँ के लो क्वालिटी के कोयला तो वो खराब होता था, तो मतलब काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता था। और वहाँ की जो सरकार थी इसे बेचने की वजह, इसे मतलब पैसे इसको भी कमाने की वजह से बोल सकते हैं, उसको मार्केट में उतार दिया, सोचा कि फेंकने से अच्छा इसे मार्केट में उतार दिया जाए और इसे कुछ मुनाफा भी आ जाए। लंदन में 5 बड़े बड़े ऐसे पावर प्लांट थे जिनसे बिजलियां बनाई जाती थी, बहुत से बड़े बड़े फैक्ट्रीज थी जिन्हों की इस इवेंट के बाद उसे बंद करना पड़ जाता है स्मॉग और पोल्यूशन के कारण। और पहली बार ये लोगों के दिनचर्या पर असर डालना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया था, क्योंकि लोगों ने इसके वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी। लोग जो वहाँ के तो वो हर चीज एक्सचेंज हो जाता है, वहाँ के जो ट्रैफिक होता है वो भी पूरी तरीका से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ लोगों का गाड़ी ही नजर नहीं आता है, मतलब एक्सीडेंट होने के लगता है। जो वहाँ के एम्बुलेंस होते हैं वो भी बंद करना पड़ जाता है। और इस वजह से जो वहाँ के जो लोग होते हैं एक्सीडेंट होते हैं, घायल होते हैं, तो उन्हें अस्पताल ले जाने में बहुत मुश्किलें आने लगती है। वहाँ के जो थिएटर होते हैं वही बंद कर देना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें स्क्रीन नजर नहीं आता है। जो इंटरटेनमेंट चलता है वो भी बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि लोगों का स्टेज ही नजर नहीं आता। जैसे कि आप देख रहे हैं जो कि यहाँ फुटबॉल गेम हो रहा है, यहाँ पर न प्लेयर दिख रहा है, नो ऑडियंस दिख रही है। जैसे वहाँ के बहुत से जो स्पोर्ट लीग थी जिन्हें कैंसिल करना पड़ जाता है इन 5 दिनों के लिए, क्योंकि वहाँ मतलब काफी ज्यादा इसमें काफी ज्यादा होने लगता है। वहाँ का विजिबिलिटी मतलब पूछे तो 1 फीट से भी कम हो जाता है। वहाँ के लोगों को अपनी हाथ तक से नजर नहीं आता है। और वहाँ के जो लोग रहते थे उस समय चोरियां भी बढ़ जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं क्लिप अभी कि चोर किस तरह से वहाँ पर मर्डर कर चोरी कर रहे हैं। और वहाँ के जो एक जज होते हैं वो कोर्ट जाते रहते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म कहाँ खत्म होता है नजर नहीं आता, वो गिर कर उनके मर जाते हैं। और उस समय का एक क्लिप है जैसे कि देख रहे हैं आप, उस समय का आप न्यूज देख सकते हैं। तो लंदन 40 माइल्स फॉग ब्लैक आउट, ये माना जाता है वहाँ के 70 किलोमीटर तक के अंदर जो होता है कुछ भी ना हवा कुछ नहीं चलता। इस वजह से वहाँ पर स्मोक जो होता है वो जमे रह जाता, जमा रह जाता। वहाँ की जो सरकार होती है वो भी ज्यादा मतलब परेशान होने लगती है। इसके वजह से उनका जो सियासत है वो भी धीरे धीरे जाने लगता है। तो किस्मत से
छठे दिन थोड़ा बहुत हवा चलता है और थोड़ा सा राहत भरी सांस लेने लगते हैं लोग। अगर यही कंडीशन है हमारे दिल्ली में भी, तो आप देखते हैं कि कभी कभी कैसा हो जाता है, वहाँ का जो हिस्टोरिकल मूवमेंट होता है वो भी नजर नहीं आता है, मतलब दिल्ली में भी। इसीलिए हमें अपने हमारा जो देश है वो लंदन की तरह द ग्रेट स्मोक ऑफ 1952 या द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन है, इसे कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि यार स्मोक कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है और हमारे दिनचर्या पर भी और हमारे लिए भी, क्योंकि जो स्मोक जो होता है जो हमारे लंग में पड़ता है तो वो काफी ज्यादा डैमेज कर देता है और इसके वजह से जो हमारी जो उम्र की वृद्धि होती है वो भी कम होने लगती है। हमें इसे अपने कंट्रोल में करना चाहिए। और वहाँ का मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ये पता लगाता है कि जो 5 दिनों तक जो स्मोक चलता वो कितना रिलीज किया था। जैसे कि स्प्रिंग स्क्रीन पर देख रहे थे कितने मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कितने सल्फर डाइऑक्साइड मतलब ये छोड़ रिलीज कर रहा है, यानी पूरी हर एक दिन 800 टन रिलीज होता था। तो सोचिए जो वहाँ के लोग थे वो कैसे जी रहे होंगे और कैसे सांस ले रहे होंगे। इसीलिए वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।